क्या आपको पता है कि एक अच्छे आदमी और एक बुरे आदमी में डिफरेंस क्या होता है? आई गेस एक अच्छा आदमी वो होता है जो सबकी नजर में अच्छा हो, गवर्नमेंट की नजर में अच्छा हो, और बुरा आदमी वो होता है जो भले ही अपनी नजर में अच्छा हो लेकिन सबकी नजर में विलन होता है। बट भाई हर बार चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। फैन मूवी के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है जिसके कारण ये मूवी अपनी ऑडियंस को ना चाहते हुए भी बेवकूफ बना के चली जाती है। अब वो कैसे, आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल ही ना जाएगा। गौरव चन्ना एक नॉर्मल लड़का जिसके नॉर्मल माँ बाप, नॉर्मल क्रश, नॉर्मल सी दुकान और एक नॉर्मल लाइफ होती है। लेकिन भाई उस नॉर्मल लाइफ में भी एक चीज काफी ज्यादा एबनॉर्मल होती है, वो है एक स्टार का, सॉरी सुपरस्टार का क्रेज। अब भाई आप बोलोगे कि इसमें क्या एबनॉर्मल दिख गया, ये तो बहुत सारे लोग होते हैं, ऑलमोस्ट सभी होते हैं। मानता हूँ भाई, मैं भी हूँ। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई फैन का क्रेज होना इस ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई अगर वही क्रेज अगर ऑब्सेशन में तब्दील हो जाए तो उस सुपरस्टार को आप अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं अपनी लाइफ मानते हो। तो चलो भाई बचपन तक तो ठीक है क्योंकि बचपन है, लेकिन गौरव नाम के इस बंदे ने बचपन से लेकर जवानी तक एक ही आदमी को देखा है, सुना है, भगवान माना है, जिया है, एंड दैट इज आर्यन खन्ना। अब इन सब में उसके माँ बाप भी उसको सपोर्ट करते हैं। अब उनके ऊपर भी कोई दोष नहीं दे सकते कि उनकी परवरिश खराब है, अपने बेटे को बांध के रखना चाहिए था, नहीं बोल सकते क्योंकि भाई अपने बेटे के प्यार के लिए उसको सपोर्ट ही तो किया है। यहाँ तक कि भाई वो अपने आप को जूनियर आर्यन खन्ना मानता है, उसकी मिमिक्री करके लोगों के सामने परफॉर्म करता है जिससे उसको पैसा भी मिलता है थोड़े बहुत, और शायद इसीलिए माँ बाप भी सपोर्ट करते होंगे। आई डोंट नो, बचपन से ही भाई सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है। बट एक दिन आर्यन खन्ना के बर्थडे के दिन वो तय करता है कि मैं उसको खुद मिलने जाऊंगा, छप्पी पाऊंगा, उसको अपना ट्रॉफी उसके बर्थडे का प्रेजेंट के तौर पे दूंगा। और उसके बाद भाई बंदा ऐसी ऐसी हरकतें करता है ना, ट्रेन में विदाउट टिकट जाता है, सेम होटल के सेम रूम में रहता है जहाँ कई सालों पहले अपने सुपरस्टार बाबा रहते थे। उसके पागलपन का लेवल देख रहे हो। अब उसके बाद भाई बंदा बड़ा खुश, और ऐसे ही खुशी खुशी में वो अपने सीनियर के घर तक पहुंचता है उसको बर्थडे विश करने के लिए। बट ऑब्वियस सी बात है भाई नहीं मिल पाता, और फिर हमको सुनाई पड़ती है आर्यन खन्ना वर्सेस सिड कपूर। उनकी कंट्रोवर्सी हो जाती है जहां पर आर्यन खन्ना उन पे थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं, थप्पड़ वप्पड़ मार देते हैं, इंस्पायर्ड बाय भाईजान। मतलब क्या और इसी कंट्रोवर्सी के चलते गौरव अपना फैन बॉय सह नहीं पाता कि अपना सीनियर तकलीफ में है तो जूनियर मदद नहीं करेगा, और फिर क्या भाई पेल देता है सिड कपूर को, उससे एपोलॉजी की वीडियो बनवाता है। और जब उसके बाद भी आर्यन खन्ना का रिप्लाई नहीं आता, वो उसी एपोलॉजी वाले वीडियो का बीटीएस सेंड करता है आर्यन खन्ना को, मतलब बिहाइंड द सीन्स सीनियर जूनियर से बात करता है। और अपना जूनियर गौरव फुल खुश, एक्साइटेड कि बस भाई एक बार छप्पी मारने को मिलेगा, इतने सालों का इंतजार था, फाइनली आज है वो दिन। बट वो पुलिस भेज देता है। उसके बाद जूनियर और पुलिस वालों की पकड़म पकड़ाई होती है, जूनियर पकड़ा जाता है, जेल में ले जाके बहुत कुटाई होती है, बहुत मारते हैं। और उस टाइम पे हमको थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि भाई बेचारे की गलती ही क्या थी। और उसके बाद साक्षात आर्यन खन्ना उसे मिलने आता है जेल में, एंड एज अ फैन जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी, नर्वस होता है, पैरों के दर्द में होता है, खुश भी होता है, बहुत ओवरवेलमिंग सा भी होता है, काफी ज्यादा इमोशनल भी होता है अगर हम फैन के पर्सपेक्टिव से देखें तो। लेकिन भाई तभी सीनियर जूनियर को बताता है कि तूने जो भी किया है वो एक क्राइम है, और मैंने ही पुलिस वालों को बुलाया था, तुझे पिटवाया था। और भाई वो इतने में नहीं रुका, वो ये तक बोल लेता है कि भाई तू मेरा फैन है ही नहीं। और उसी वक्त भाई गौरव का दिल टूट जाता है, क्योंकि भाई एक बार उसके नजरिए से सोच के देखो कि उसको क्या ही चाहिए था, एक छोटी सी मीटिंग, कुछ फोटोज, एक ऑटोग्राफ, 5 मिनट का काम था बस। लेकिन द सुपरस्टार क्या कहता है, मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, तुम्हें 5 सेकंड भी क्या दूं? जिसको सुनने के बाद भाई गौरव के साथ साथ अपना भी दिल टूट ही जाता है। क्योंकि भाई जरा एक बार सोच के देखो, अगर आप किसी के बहुत ही बड़े वाले फैन हो, उसको आइडोलाइज करते हो, उसको अपने दिल में बिठा के रखते हो, उसको इतना प्यार करते हो, और जैसे ही अगर कभी मौका मिल जाए, आपकी उसकी मुलाकात हो जाए, और तब आपको मालूम पड़े कि वो ऐसा है ही नहीं, आपका कैसा दिल टूटेगा। ऊपर से भाई गौरव के केस में तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम, इतना कि भाई उसका वॉइस और चेहरा तक मिलता है उससे। और ये बात भाई गौरव से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, और उसके ऊपर भाई आर्यन खन्ना उसको धमकी देके चला जाता है, वार्निंग देके चला जाता है। और मूवी के इस पॉइंट तक हमको भी ऐसा फील होता है कि देखो सुपरस्टार्स में कितना एटीट्यूड होता है, कितना ज्यादा घमंड होता है, कितने बुरे होते हैं। ऊपर से बंदा अपना गुस्सा भी काबू नहीं कर पाता। और भाई मूवी के अंदर एक काफी ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर है, विलन बोल सकते हो। और इसी पॉइंट पे भाई फैन मूवी अपने ऑडियंस को बेवकूफ बना देती है, क्योंकि ब्रदर मामला इतना सिंपल नहीं ना होता। क्योंकि गौरव 2 दिनों तक जेल में रहता है, और रहता नहीं भाई सड़ता है, और 2 दिन खत्म होने के बाद वो जेल से आजाद हो जाता है। अब भाई वो होगा जो किसी ने सोची ना होगी, अपने सुपरस्टार की सारी चीजों को जला देता है, उसकी सारी फोटोज वगैरह वगैरह सारी चीजों को जला देता है, अपनी जिंदगी से हटा देता है। लेकिन काश अपने दिल और दिमाग से निकाल पाता, क्योंकि भाई बात अब ईगो पे आ चुकी है कि भाई फैंस अपने स्टार्स के पीछे भागते हैं, लेकिन इस बार एक स्टार फैन के पीछे भागेगा। अब क्यों?
ऐसा वो क्या ही कर लेगा, अपना जूनियर सीनियर की आवाज यूज करके, उसका फेस यूज करके उसकी इमेज डैमेज करता है, जिसके कारण भाई सुपरस्टार को जेल हो जाती है, लेकिन उसके बाद बेल भी हो जाती है। पैसा बोलता है। और इस पॉइंट तक अगर हम आर्यन खन्ना के कैरेक्टर को नोटिस करें तो वो गुस्सेल के साथ साथ काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला बंदा है, जो अपने आसपास के लोगों से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। लेकिन क्या ये बस सच है? आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। बैक टू द स्टोरी। गौरव आर्यन को फोन करता है एंड उसको ऑलमोस्ट धमकी देता है और कहता है कि सिर्फ 48 आवर्स में तूने मुझसे मेरा 25 सालों का प्यार छीन लिया, और बोलता है कि सॉरी बोल दो, नहीं तो तुम्हारा चेहरा यूज करके तुम्हारा स्टारडम भी छीन लूंगा मैं। और मूवी के इस पॉइंट तक एज एन ऑडियंस हमको काफी ज्यादा सेटिस्फाइड फील होता है कि बेचारे फैन के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो अभी गौरव सही कर रहा है, आर्यन खन्ना को थोड़ी सी सजा तो मिलनी चाहिए। बट भाई क्या आपने एक बार आर्यन खन्ना के पर्सपेक्टिव से सोचा है? क्योंकि भाई देखो, एक सुपरस्टार जो अपनी मेहनत से बना है, 25-30 साल दबा के मेहनत की है और बहुत मेहनत की है, पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे है। उस आदमी के अंदर एटीट्यूड होना लाजमी नहीं है क्या? मुझे तो लगता है कि भाई गुस्सा आ गया, कौन सी बड़ी बात हो गई, इंसान है। बट फैन बोल के क्राइम कमिट करना भी तो सही नहीं है ना। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप एक बंदे के फैन हो, उसने अब तक जो किया है उसकी वजह से आप उसके फैन हो, और उसके काम में और उसके पर्सनैलिटी में अंतर तो हो सकता है ना। क्योंकि भाई अगर गौरव जैसे 100-200 लोग अगर दुनिया भर से आ गए तो सुपरस्टार जिएंगे कैसे? वो अपना काम करेंगे कि हर फैन के पीछे भागते फिरेंगे? बट काहे कि हमको मेजोरिटी मूवी एक फैन के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, तो हम उससे ही ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं और सुपरस्टार्स की लाइफ के बारे में सोचते भी नहीं है। अब भाई स्टोरी के अंदर एटीट्यूड वर्सेस ईगो की टक्कर, और उसके बाद भाई गौरव जो करता है ना, और अपना सुपरस्टार उसको पकड़ ही नहीं पाता, और कुछ टाइम वही चूहे बिल्ली का खेल। आर्यन खन्ना का स्टारडम धीरे धीरे नीचे जाता हुआ, बॉयकॉट के नारे लगते हुए कि आर्यन खन्ना शुड बी कैंसल्ड, क्रिमिनल है साला। सुपरस्टार अपनी इमेज बचाने की कोशिश करता है, प्रेस बुलाता है, बट कोई फायदा नहीं। उसके बाद तो भाई गौरव सीधे आर्यन के घर ही पहुंच जाता है, उसकी बीवी को डराता है, ब्लैकमेल करता है, काइंड ऑफ ब्लैकमेल, उसके एवर्ड्स को तोड़ता है। और ये सब भाई वो क्यों कर रहा है, क्या आपको पता है? नहीं भाई, ईगो तो है ही, लेकिन सबसे मेन रीजन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मतलब अपनी आशाओं को इतना ज्यादा हवा दे देना और दूसरे से भी एक्सपेक्ट करना कि वो भी मेरे किए गए एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे। क्योंकि भाई एक बार सोचो कि वो सुपरस्टार जिसके आगे पूरी दुनिया घूमती है, पूरी दुनिया भर में फैन है, सब लोग उनसे मिलना चाहते हैं, तो फिर क्यों कोई एक बंदा समझता है कि वो पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ मुझसे ही मिलेगा? क्यों भाई, तुझ में ऐसा भी क्या है जो पूरी दुनिया में नहीं है कि भाई करोड़ों लोगों को छोड़ के वो सिर्फ तुझसे ही मिलेगा? ऐसा क्या है? और जब उसकी ये आशा पूरी नहीं होती और आर्यन खन्ना वैसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसा उसने सोचा था, वो उसकी पर्सनल लाइफ में भी घुस जाता है। नकली है भाई प्यार एकदम टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो गया, क्रिमिनली बन गया भाई। क्राइम तो अब करूंगा मैं। अब ये तो ऐसे वाली बात होगी कि मैं अगर किसी बच्चे को बोलूं कि भाई तू बुरा है, और वो बच्चा जानता है कि वो अच्छा है, बट क्योंकि तूने मुझे बुरा बोला तो मैं बुरा बन के दिखाऊंगा। और इसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर ओवर 25 इयर्स के कारण यही होना था, एक इनोसेंट बच्चा भाई क्रिमिनल बन गया। बैक टू द स्टोरी भाई, अब आर्यन भी थोड़ी चुप बैठेगा, बाउंस बैक तो करेगा, जूनियर के घर जाता है, और जैसे ही गौरव को मालूम पड़ता है कि अपना सीनियर अपने घर पहुंच चुका है, वो कुछ ऐसा बोलता है, भाई छुपा रखा ना अपने बच्चों को। हमारी छोटी वाली बड़ी क्यूट है भाई गॉड। अब भाई स्टेज में जाके आर्यन गौरव बनने की एक्टिंग करता है और खुद को यानी गौरव को एक्सपोज कर देता है कि जो हुआ आर्यन के साथ वो मैंने किया है। हाँ मैंने, ऊपर से गौरव के प्यार को प्रपोज भी कर देता है। और ये सब जब गौरव द क्रिमिनल सुनता है, ही शूट्स, घमासान चेज होता है, बहुत सारा फाइट होता है, दोनों एक दूसरे को तोड़ते हैं, बहुत तोड़ते हैं, और एंडिंग में गौरव फैन हो तू नहीं समझेगा बोल के मर जाता है। अब आप पूछोगे भाई मरने वाली क्या बात हो गई, क्यों मरता है? मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक बंदा जिसने अपनी पूरी लाइफ एक आदमी के नाम कर दी, एक फैन बन के, अब वो फैन ही नहीं है, तो वो है ही क्या? उसका मोटिव क्या है जिंदगी में? और शायद यही स्टूपिड सा ख्याल दिमाग में रख के भावनाओं में बह के बंदा अपनी खुद की जान ले लेता है। ये फैन हो यार, तू क्या समझेगा, तेरे लिए मैं मर सकता हूँ। अब भाई वीडियो के इस पॉइंट तक आपको क्या लगता है कि असली विलन है कौन? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई आर्यन विलन है, क्योंकि अगर वो गौरव से 5 मिनट मिल लेता, बात इतनी आगे तक आती ही नहीं। अगर वो जेल में ही उससे सॉरी बोल देता, अच्छे से मिल लेता, ऑटोग्राफ दे देता, फोटो वोटो दे देता, थोड़ा सा एटीट्यूड को दबाता, तो बात इतने आगे तक आती ही नहीं और गौरव बच जाता भाई, और एक भोले से माँ बाप को अपना बेटा नहीं खोना पड़ता। तो विलन इज आर्यन। बट वेट, अलग पर्सपेक्टिव से देखो, अब फिर से यही बात होती है कि एक सुपरस्टार जिससे करोड़ों लोग मिलना चाहते हैं, तूने ऐसा क्यों सोचा कि वो तुझसे ही मिलेगा? और अगर सोचा भी तो इतने आगे तक क्यों गया? बचपन में फैन था, समझ में आता है, लेकिन बड़े होने के बाद वो चीज समझनी तो चाहिए थी, लेकिन बंदे ने ये बात समझी ही नहीं और एक सुपरस्टार से भाई लड़ने चला गया। अब अगर भाई दोनों को कंपेयर भी करे तो मुझे लगता है कि गौरव बहुत गलत था, आर्यन वाज राइट। पता है भाई, इतना बुरा उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसी ऐसी चीजें नहीं
बोलनी चाहिए थी कि तू मेरा फैन नहीं है वगैरह वगैरह, उसको वार्निंग नहीं देना चाहिए था। बट भाई वो भी तो इंसान ही है, उसको भी गुस्सा आता है, उसके लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होगी। एक प्रॉब्लम तो भाई मूवी के अंदर दिखाया गया है, कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। और भाई सिर्फ इसी वजह से अगर आप आर्यन को बुरा बोल रहे हो तो उसने किसी की लाइफ तबाह नहीं की, किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं किया, वो बस अपना काम कर रहा था। उसके काम से उसको फेम मिलता है तो उसकी क्या गलती है? फेम मिलना बुरी बात है, पैसा मिलना बुरी बात तो नहीं है। बट गौरव ने क्या किया? वो क्रिमिनल बन गया भाई। उसने गोली चलाई, उसने लड़की को मोलेस्ट किया, एक सुपरस्टार के घर घुस के उसकी बीवी बच्चों को डराया और भाई ना जाने क्या क्या क्राइम कर दिए। तो इन माय ओपिनियन भाई आर्यन इज ऑलवेज राइट। आर्यन ने जो कुछ भी किया उसने क्राइम नहीं किया, मूवी के एंड तक कोई क्राइम नहीं किया। और गौरव अपने इनोसेंस को खो के पूरा क्रिमिनल बन गया और मूवी के आखिर तक क्राइम करके अपनी खुद की जान ले ली, अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी सोचे बिना। और इस पॉइंट पे भाई फैन मूवी ना चाहते हुए भी अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बना जाती है। क्यों भाई? कहाँ बेवकूफ बनाया? क्या बेवकूफ बनाया? क्योंकि भाई आपने कितनी ही मूवीज देखी होंगी जहाँ पर आपको विलन कौन है और हीरो कौन है सोचना पड़ता है। और भाई लोग द ऑडियंस ना चाहते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं तो मजा करने आया था। और इस मूवी के अंदर ना तो कुछ पॉइंट है, ना अच्छी स्टोरी है और ना ही कोई मासी टाइप की मूवी है जिसमें हम सीटियां तालियां बजा पाए। क्योंकि भाई उस टाइम पे 2016 में दंगल और सुल्तान जैसी मूवीज आ रही थी तो शायद ऑडियंस को ये मूवी हजम ही नहीं हुई और शायद ऑडियंस ने ऐसा सोचा होगा कि दिस मूवी मेड अस फूल। भाई कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या था। और मेरे हिसाब से तो ये मूवी शायद इतनी ज्यादा अलग थी कि आज भी अगर इस मूवी को रिलीज किया जाए तो हिट होने की गारंटी अभी भी नहीं दे सकते। और इसीलिए शायद पठान जैसी एवरेज स्टोरी वाली मूवी भी 1200 करोड़ तक की कमाई कर जाती है और फैन जैसी लेयर्ड और एक्सपेरिमेंटल फिल्म अंडररेटेड बन के रह जाती है। अब भाई आपको क्या लगता है कौन सही था कौन गलत था? आर्यन वर्सेस गौरव? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी डाउन है पता है क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो भाई देखने के लिए थैंक यू। टिल देन ओके बाय।